सिंधु नदी डॉल्फिन क्या है? सिंधु नदी डॉल्फिन एक मीठे पानी में रहने वाली डॉल्फिन है। ये समुद्र में नहीं, नदी में पाई जाती है। तो सिंधु नदी डॉल्फिन क्या है? एक मीठे पानी में रहने वाली डॉल्फिन है। ये समुद्र में नहीं रहती, ये नदी में पाई जाती है। जैसे गंगा नदी में डॉल्फिन है, वैसे ही जो सिंधु नदी में डॉल्फिन है। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइंटिफिक नाम है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर। प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर। प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर। प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर। प्लेटानिस्का गैंगेटिका माइनर। प्लेटानिस्का गैंगेटिका माइनर। याद रखने का तरीका क्या है? प्लेटानिस्टा गैंगेटिका गंगा डॉल्फिन, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका गंगा डॉल्फिन, और माइनर यानी सिंधु छोटा सब स्पीसीज है, तो छोटा है इसीलिए माइनर। तो प्लेटानिका गैंगेटिका यानी कि गंगा डॉल्फिन, माइनर मतलब छोटा डॉल्फिन, तो सिंधु डॉल्फिन। सिंधु डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन की सब स्पीसीज है। सिंधु डॉल्फिन जो है गंगा डॉल्फिन जैसे ही एक स्पीसीज है, वैसे ही एक जीव है। कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से पाकिस्तान में सिंधु नदी के निचले हिस्से में, यानी कि ये पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है उसके निचले हिस्से में पाई जाती है। भारत में बहुत सीमित संख्या में, पंजाब में सिंधु की सहायक नदी व्यास नदी में। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के निचले हिस्से में पाया जाता है, और भारत में बहुत कम पाया जाता है। और भारत में कहाँ पाया जाता है? पंजाब में जो व्यास नदी है वहाँ ये पाया जाता है। तो इंडिया पंजाब पीस रिवर, व्यास रिवर इंडिया में, पंजाब में यानी कि भारत में पंजाब में व्यास नदी में पाया जाता है। भारत में पंजाब में व्यास नदी में पाया जाता है। भारत में पंजाब में व्यास नदी में पाया जाता है। तो फिर इसे सिंधु नदी डॉल्फिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुख्य रूप से पंजाब के सिंधु नदी है, सिंधु नदी उसके निचले हिस्से में पाया जाता है, तो वहां ज्यादा पाया जाता है, वैसा ही व्यास नदी में कम पाया जाता है। तो इसलिए ये उसका ही रूप माना जाता है, सिंधु नदी डॉल्फिन कहा जाता है, इसलिए उसे सिंधु नदी डॉल्फिन कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली रिवर डॉल्फिन, तो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, सिंधु नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, और इरावली डॉल्फिन भी पाई जाती है, यानी कि इरावली नदी में भी डॉल्फिन पाया जाता है। तो गंगा नदी में डॉल्फिन, सिंधु नदी में डॉल्फिन। अब ये इरावली डॉल्फिन को अलग से याद रखना होगा। इरावली डॉल्फिन, इरावली डॉल्फिन व्यास नदी में भी डॉल्फिन पाया है, जिसे हम सिंधु नदी का डॉल्फिन कहते हैं। तो गंगा नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन और इरावली डॉल्फिन, इरावली डॉल्फिन। इरावली कभी कभी फ्रेश और ब्रैक्स वाटर दोनों में मिलती है। तो ये जो है इरावली, जो है इरावली डॉल्फिन, यह कभी कभी खारे पानी में भी मिलती है और कभी कभी ये मीठे पानी में भी मिलती है। तो ये दोनों पानी में मिल सकती है। इरावली डॉल्फिन जो है फ्रेश वाटर में, साफ पानी में मतलब मीठे पानी में, और ब्रैक्स वाटर में, दोनों में मिलती है। राज्य जल जीव स्टेट एक्वेटिक एनिमल 2019 में पंजाब ने सिंधु नदी को पंजाब का स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है। तो 2019 में पंजाब ने क्या किया? सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है उसको क्या कहा? अपना राज्य जलीय जानवर कहा है, राज्य जलीय पशु कहा है। इसने क्या किया है? पंजाब ने 2019 में सिंधु नदी डॉल्फिन है, जिसको हम प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर कहते हैं, तो इसने राज्य जलीय पशु घोषित किया है, जलीय जानवर घोषित किया है। प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर, प्लेटानिस्का 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 गैंगेटिका माइनर पंजाब का एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है 2019 में पंजाब ने। IUCN स्टेटस
तो IUCN रेड लिस्ट में आता है इंडेंजर्ड यानी कि लुप्तप्राय। ये प्रजाति खतरे में है। ये प्रजाति क्या है? खतरे में है। अगर संरक्षण नहीं हो तो एक्सटिंक्ट हो सकती है, यानी कि ये प्रजाति जो है खतरे में है। और अगर इसका संरक्षण नहीं हुआ तो ये क्या हो सकती है? विलुप्त हो सकती है। ये प्रजाति जो है खतरे में है। अब पाकिस्तान की सिंधु नदी के निचले हिस्से में तो ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे भारत में ब्यास नदी में ये कम संख्या में पाई जाती है। और अगर इसका हम संरक्षण नहीं करेंगे तो ये क्या हो सकता है? विलुप्त हो सकता है। साइट स्टेटस देखें तो अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है। हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन है। बहुत अच्छे से इसका संरक्षण किया जा रहा है। कड़ाई से संरक्षण हो रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में इसका रखा गया है। इसका मतलब भारत ने सबसे ज्यादा कानूनी सुरक्षा दी हुई है। टाइगर है, एलिफेंट है, वैसे ही अब इसका भी प्रोटेक्शन किया जाएगा, इसका भी संरक्षण किया जाएगा। खतरे में क्यों है? नदी में बांध और बैराज बन जाता है, जिसके कारण इसे खतरा होता है। पानी का अत्यधिक दोहन होने से इसका खतरा हो रहा है। प्रदूषण के कारण खतरा है। मछली पकड़ने के जाल से ये भी फंस जाती है, इसलिए भी इसे खतरा है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन यानी कि इसके निवास को जो है खराब किया जाता है, तो उससे भी इसको खतरा होता है। ये डॉल्फिन लगभग अंधी होती है। तो गंगा का जो डॉल्फिन है और सिंधु की डॉल्फिन है, तो ये डॉल्फिन क्या है? लगभग अंधी होती है। सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है वो क्या होती है? अंधी होती है। सिंधु नदी की डॉल्फिन क्या होती है? लगभग अंधी होती है और इको लोकेशन से रास्ता ढूंढती है। और क्या करते हैं? इको लोकेशन से रास्ता ढूंढती है, इसलिए डैम से ज्यादा प्रभावित होती है। इसीलिए जो है बांध से ये प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि इनको दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या हो जाता है? बांध से इसे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। रिवर इकोसिस्टम हेल्थी इंडिकेटर है। अगर सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है वह नदी में दिखाई दे रहा है, तो नदी का जो इकोसिस्टम है वो बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छा है। वहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी है। जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है। इको टूरिज्म पोटेंशियल है। मीठे पानी की नदियों की इकोलॉजिकल बैलेंस है। सिंधु नदी डॉल्फिन एक मीठे पानी की इंडेंजर्ड डॉल्फिन है, जो मुख्यतः पाकिस्तान में और भारत में पंजाब की व्यास नदी में पाई जाती है। यह साइट अपेंडिक्स फर्स्ट में WPA शेड्यूल फर्स्ट में सूचीबद्ध है और 2019 में पंजाब की स्टेट एक्वेशन एनिमल है। एनसीईआरटी के अनुसार कोई डॉल्फिन समुद्र में नहीं बल्कि नदियों में रहती है। इन्हें फ्रेश वाटर या रिवर डॉल्फिन कहते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन और इरावली नदी डॉल्फिन कहते हैं। इसलिए सिंधु नदी डॉल्फिन को फ्रेश वाटर मैमल कहते हैं। डॉल्फिन मछली नहीं, ये स्तनधारी मैमल है। मछली नहीं है डॉल्फिन, ये क्या है? स्तनधारी है। बच्चों को दूध पिलाती है। नदी का पानी गंदा होने पर होता है, यानी कि क्या बता रहे हैं? अंधी। क्यों लगभग अंधी हो गए हैं? तो जो डॉल्फिन है वो अंधी होती है, तो नदी का पानी गंदा होता है, इसलिए आंखों से देखने की जरूरत नहीं होती है। सिंधु नदी डॉल्फिन इकोलोकेशन का उपयोग करती है, मतलब जहाँ पर वो अपनी आवाज़ भेजती है और आवाज़ जहाँ तक टकराती है तो उसे पता चलता है कि कोई बड़ा जीव आ रहा है जिससे उसे खतरा है, तो आवाज़ उसके पास वापस से लौट कर आती है, तो उसे पता चलता है। या फिर उसे रोशनी के द्वारा पता चलता है कि कहाँ पर उजाला है, कहाँ पर अंधेरा है, इस प्रकार से उसे पता चलता है। तो जो है ये इको लोकेशन का उपयोग करती है। आवाज़ की तरंगों से रास्ता और शिकार पहचानती है। तो जो उसकी आवाज़ की तरंगे होती हैं, तो उसे अगर खतरा होगा तो वो आवाज़ की तरंगे उसकी तरफ वापस लौट कर आती है। कोई बड़ा जीव जो उसे खाने के लिए आ रहा हो, तो उसकी आवाज़ की तरंगे उसके पास लौट कर आती है और इसी प्रकार से वो अपने जो है शिकार को ढूंढती है, अपने भोजन को ढूंढती है। बांध,
बैराज इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बांध और बैराज से इसे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो सिंधु नदी प्रणाली जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सिंधु नदी प्रणाली कहाँ का है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सिंधु, झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। 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 करेंट स्टेटस क्या है? पाकिस्तान सिंधु नदी का निचला भाग है। पाकिस्तान जो है वो सिंधु नदी का क्या है? निचला भाग है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है सिंधु डॉल्फिन। भारत में केवल व्यास नदी में पाया जाता है। विच रिवर इन इंडिया होस्ट इंडस रिवर डॉल्फिन? तो आंसर होगा ब्यास रिवर। 2019 में पंजाब गवर्नमेंट ने सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब का स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है, यानी कि राजकीय पशु घोषित किया है। ब्यास नदी में इसकी मौजूदगी कंजर्वेशन अवेयरनेस IUCN स्टेटस NCERT करंट अफेयर। तो IUCN रेड लिस्ट स्पीसीज कंजर्वेशन स्टेटस बताती है। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है इंडेंजर्ड है, यानी कि इसकी अगर सही से रक्षा नहीं की गई तो ये क्या हो सकते हैं? विलुप्त हो सकते हैं। कारण हैबिटेट लॉस, उसके आवास का जो है लॉस हो रहा है। रिवर फ्रेगमेंटेशन, तो इसमें जल अधिक होता है या कम होता है, इससे भी उसके आवास में प्रॉब्लम होती है, इससे भी उसे प्रॉब्लम होता है। वाटर पोल्यूशन, यानी कि पानी प्रदूषित हो जाता है तो भी उससे नुकसान होता है। साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट, साइट्स के अंतर्गत जो है अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। इंटरनेशनल ट्रेड कम्प्लीटली बैंड, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। हाईएस्ट प्रोटेक्शन कैटेगरी में रखा गया है। अपेंडिक्स फर्स्ट में है क्या? स्पीसीज आर थ्रेटेंड विथ एक्सिस्टेंस। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है टाइगर, एलिफेंट और रेनो को जिस प्रकार से मिला होता है उसी प्रकार से। बांध और बैराज से इसको नुकसान होता है। नदी का प्रवाह कम होने पर भी होता है। औद्योगिक प्रदूषण से, फिशिंग नेट्स यानी कि जो फिश को पकड़ने के लिए जो जाली लगाई जाती है मछलियों को पकड़ने के लिए, तो उसमें कभी कभी ये भी फंस जाते हैं। पानी की गहराई कम होने पर भी इन्हें नुकसान होता है। तो क्वेश्चन देखें तो प्रीलिम्स 2012 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति मीठे पानी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन है? डॉल्फिन है, पाई जाने वाली डॉल्फिन है। तो गंगा नदी डॉल्फिन, इरावली डॉल्फिन, फिनलेस पोर्पोइज, इंडो पैसिफिक हैम्पबैक डॉल्फिन। तो आंसर होगा इरावली डॉल्फिन और गंगा नदी डॉल्फिन। इरावली डॉल्फिन और गंगा नदी डॉल्फिन। इरावली डॉल्फिन या गंगा नदी डॉल्फिन हो सकता है। आंसर हम आगे देखेंगे। फिर दूसरा क्या है? गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो गंगा नदी डॉल्फिन निम्नलिखित कथनों पर यह एक मछली है, ये भारत की राष्ट्रीय जलीय प्रणाली है, यह मीठे पानी की प्रजाति है। तो ये क्या है? एक भारत की राष्ट्रीय जलीय प्रजाति है, मछली है, मीठे पानी की प्रजाति है। तो मछली नहीं है, ये मैमल्स है, स्तनधारी है। तो आंसर होगा 2 और 3, आंसर होगा बी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी है? तो डॉल्फिन जो है एक स्तनधारी है। डॉल्फिन क्या है? एक स्तनधारी है। निम्नलिखित में से किसे IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो नीलगाय, जंगली भैंसा, गंगा नदी के डॉल्फिन को शामिल किया गया है। बी आएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में साइट्स कंजर्वेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपेंडिक्स फर्स्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंधित
प्रतिबंध होता है। गंगा नदी डॉल्फिन साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट में सूचीबद्ध है, तो दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों। भारत में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्तनधारी होते हैं, हाँ होते हैं। इकोलोकेशन का प्रयोग करते हैं, ये केवल समुद्र जल में पाए जाते हैं, तो नहीं, ये जो है इसका आंसर होगा नदी में भी पाई जाती है, तो 1 और 2 आंसर होगा, 1 और 2 पहला। यूपीएससी प्रीलिम 2021 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल प्रजातियों को न्यूनतम संरक्षण दिया जाता है, मध्यम संरक्षण दिया जाता है या फिर उच्चतम संरक्षण दिया जाता है। कोई कानून संरक्षण नहीं दिया जाता, तो आंसर होगा सी, उच्चतम संरक्षण दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण नदी डॉल्फिन की संख्या में कमी करती है? नदी पर बांधों का निर्माण, नदी जल का अत्यधिक दोहन और जल प्रदूषण, तो तीनों आएगा, तो आंसर होगा डी, तीनों हमने सही लगाया था। इसका सी है, हाँ उच्चतम, ये भी सही था। पहला और दूसरा देखना है हमें, पहला और दूसरा का आंसर क्या है? पहला दूसरा का बी ही दिया है, पहला दूसरा का आंसर बी ही दिया है, तो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति मीठे पानी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है? तो संख्या गंगा नदी डॉल्फिन, ईरानी नदी डॉल्फिन, हमने कहा था दोनों, तो आंसर सही है। और गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्न कथन, यह एक मछली है, तो नहीं, एक मछली नहीं है। सिंधु नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटानिस्टा माइनर, प्लेटानिस्टा माइनर, तो आंसर होगा सी, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर। सिंधु नदी डॉल्फिन किस प्रकार के जल में पाई जाती है? तो सिंधु नदी डॉल्फिन जो है मीठे पानी के जल में पाई जाती है। भारत में सिंधु नदी डॉल्फिन मुख्यतः किस नदी में पाई जाती है? तो ब्यास नदी में पाई जाती है। सिंधु नदी डॉल्फिन को किस राज्य का स्टेट इक्वेस्ट्रियन एनिमल घोषित किया गया है? तो पंजाब का किया गया है। सिंधु नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्तनधारी है, यह अंडे देती है, यह इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं, तो 2, 1 और 3 होगा, तो आंसर होगा बी, 1 और 3। IUCN रेड लिस्ट में सिंधु नदी डॉल्फिन की स्थिति क्या है? तो IUCN रेड लिस्ट में जो है यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, नहीं ये इंडेंजर्ड है, तो आंसर होगा सी, छठवां का सी, यह इंडेंजर्ड है। साइट्स कंजर्वेशन के अंतर्गत सिंधु नदी डॉल्फिन किस अपेंडिक्स सूचीबद्ध है? तो सी होगा इसका, 7वां का अपेंडिक्स फर्स्ट में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सिंधु नदी डॉल्फिन किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 1 में है, तो 8वां का होगा डी। सिंधु नदी डॉल्फिन किस ऑर्डर से संबंधित है? तो ये किस ऑर्डर से है? सी, तो आंसर होगा जो है सी होगा, सेटासिया, पता नहीं क्या है, पर सी होगा, आंसर होगा सी, 9वां का सी होगा। 10वां सिंधु नदी डॉल्फिन की दृष्टि के बारे में सही कथन है। बहुत तीव्र दृष्टि होती नहीं, केवल रात में देख सकते नहीं, लगभग अंधी होती है, तो हाँ ये अंधी होती है, 10वां का सी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सिंधु नदी डॉल्फिन के लिए सबसे बड़ा खतरा है? वनों की कटाई, नदी पर बांध और बहाव, तो आंसर होगा बी, 11वां का बी। सिंधु नदी डॉल्फिन का संबंध किस नदी प्रणाली से है? तो सिंधु नदी प्रणाली से है, तो सी होगा, 12 का सी। भारत में पाई जाने वाली अन्य रिवर डॉल्फिन में कौन शामिल है? तो गंगा नदी डॉल्फिन शामिल है, तो आंसर होगा बी, 13 का। सिंधु नदी डॉल्फिन को इंडिकेटर स्पीशीज क्यों माना जाता है? यह नदी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को दर्शाती है, तो आंसर होगा 14 का बी। सिंधु नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है?
तो भारत में पाई जाती है, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में पाई जाती है। सिंधु नदी डॉल्फिन किस सब ऑर्डर से संबंधित है? तो ये माइस पता नहीं, 16 का क्या है पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सिंधु डॉल्फिन समुद्र की मछली है, नहीं, यह शार्क प्रजाति है, यह मीठे पानी की स्तनधारी है, तो आंसर होगा सी। 17 का होगा सी। सिंधु नदी डॉल्फिन और गंगा नदी डॉल्फिन के संबंध में सही कथन है। दोनों एक ही स्पीसी है, दोनों अलग अलग क्लास की है। सिंधु नदी डॉल्फिन गंगा नदी डॉल्फिन की सब स्पीसी है, तो हाँ सब स्पीसी है, आंसर होगा सी। 18 का सी। 19 सिंधु नदी डॉल्फिन संरक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है। हाँ, इसे कोई कानून संरक्षण नहीं है, केवल राज्य स्तर पर संरक्षण, केवल IUCN द्वारा संरक्षित, तो आंसर होगा 19 का ए। और 20 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सिंधु नदी डॉल्फिन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बिंदु कौन सा है? नई प्रजाति को पंजाब का स्टेट इक्वेशन एनिमल घोषित, समुद्री संरक्षण योजना या प्रवासी पक्षी के समुद्र में सूचना, तो आंसर होगा बी। 20 का बी होगा। चेक करते हैं, पहला का सी सही है, दूसरा का सी सही है, तीसरा का सी सही है, चौथा का भी सही है, पांचवा भी सही है, छठवां सही है, सातवां सही है, आठवां डी सही है, नौवां सी सही है, 10वां सी सही है, बी सही है, सी सही है, बी सही है, 14वां भी बी सही है, डी सही है। 16 का बी होना चाहिए था, 16 का क्या होना चाहिए था? बी होना चाहिए था। 17 का सी सही है, 18 का भी सी सही है, 19 का ये सही है, बी सही है, तो 16 का क्या होना चाहिए था? बी होना चाहिए था। एडोनैक्टोटिस एडोनॉक्टिस क्या है? तो सिंधु नदी की जो मछली है वो दांत दिखाने वाली मछली है, यानी कि इसमें ओडोनटोसेटी है, ओडोंटोऑक्सिटी है, ओडोंटोऑक्सिटी है। दांत वाली व्हेल है, यानी कि उसके दांत दिखते हैं। टूथड व्हेल, यह ऑर्डर सीटासिया का सब ऑर्डर है। क्लास मैमल, तो इसमें क्या है, सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है उसमें उसके दांत दिखाई देते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उसके दांत दिखाई देते हैं, उसमें क्या होते हैं, उनके दांत दिखाई देते हैं। इस प्रकार से उनके दांत दिखाई देते हैं, इस प्रकार से उनके लंबी नाक निकली होती है और उनके दांत दिखाई देते हैं। तो यह है वो समूह जिसमें उनके दांत दिखाई देते हैं। डॉल्फिन गंगा सिंधु डॉल्फिन, स्पेन व्हेल, पोर्पोइसिस और सिका किलर व्हेल। इसलिए सिंधु नदी डॉल्फिन ओडोंटोसेटी है। दांत होते हैं, भोजन मछली स्वीड, इकोलोकेशन होता है, ब्लो होल, वन सिंगल, आंखें अक्सर कमजोर होती हैं।